सारी चीजें आपको एनालाइज करते चलनी पड़ेगी और आपको एक चीज या लेवल आपको बना लेना है कि मार्केट अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो मुझे तुरंत एंट्री लेनी है या थोड़ा रुक के लेना है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट है मार्केट का जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है प्रॉफिट करने के लिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द की टेक्निक्स जो आपकी हेल्प करेंगी इसे पहचानने में एंड सक्सेसफुली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। एंड टुडे वी आर डाइविंग टू द मोस्ट एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। अब इस टॉपिक को हम 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग की लेवल्स, मतलब आपको मेजर लेवल्स पता होने चाहिए। सेकंड, कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स, मतलब आपको कंफर्म करने के लिए 4 तरीके होते हैं, वो हम आगे बताएंगे कि लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। थर्ड, अब आपको कंफर्म हो गया है तो आप एंट्री एंड एग्जिट कब लोगे, वो आता है थर्ड पॉइंट में, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजीज में। फोर्थ, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक नए ट्रेडर हो जो भी चीजें सीख रहा है, या आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जो अपनी स्ट्रेटजीज रिफाइन कर रहा है, द वीडियो इज समथिंग फॉर यू। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक भी कर देना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप देख सकते हो सीधा हम चार्ट्स पे आ गए हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। सबसे पहला टॉपिक, आइडेंटिफाइंग की लेवल्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चार्ट को, जिस इंडेक्स को आप ट्रेड कर रहे हो, उसके की लेवल्स या मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस क्या क्या है। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता होगा। अगर नहीं आता है, आपको क्लियरिटी नहीं है कि ये क्या होते हैं, फिलहाल आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपको इतना पता होगा, लेकिन मैं तब भी आपको बता देता हूं। मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है। आप मेरे चैनल पे रीच आउट कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट है, आपको वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। तो आप मेरे चैनल पे रीच आउट कर सकते हो, ट्रेड विद सैम पर। एंड तभी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, सपोर्ट जहां पे मार्केट आके थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम करता है, सपोर्ट लेता है, एंड रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्ट होने की कोशिश करता है, लाइक दिस, है ना। और इसे आप कैसे बना सकते हो, एक शॉर्ट में बता देता हूं। आप प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हो, मार्केट ने कहां कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, एंड कंफर्मेशन के लिए कि लेवल मेजर है कि नहीं है, आप टूल्स और इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। फिलहाल इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए पहले से ये सारी चीजें बना के रखी हैं जो कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। मतलब मार्केट यहां से टूटा तो अच्छा ब्रेकआउट करेगा, और अपसाइड में गया तो अच्छा ब्रेकआउट करेगा। ऑलराइट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चीजें जो लेवल्स आपके हैं वो ठीक ठाक हैं कि नहीं और अच्छे हैं कि नहीं। अब आपको ये पता लग गया। जनरली मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता हूं, तो मैं आपको 1 ही मिनट पे बताऊंगा। अगर आप 5 मिनट, 3 मिनट, जितना भी आपको प्रेफर करते हो, आप वहां पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बढ़िया चीजें होती हैं अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्ले करना है तो। लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं, ये आज मैं 6 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये 5 का चार्ट है, ये 5 तारीख का, 5 जुलाई का। और मैंने प्रेफर इसलिए किया क्योंकि ये रिसेंट का चार्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका प्रीमियम भी आसानी से मिल गया, तो वो आपको मुझे आगे बताने के लिए आसानी रहेगी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुला, यहां कहीं पे सपोर्ट लिया इसने। ये मेरे को पहले से पता था कि 24,200 या 24,180 के पास अच्छा सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, आप 2 तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या लेवल्स ड्रॉ करते हो। एक तो आप मार्केट के बाद में, जब मार्केट क्लोज होता है, जब आप रिवाइज करते हो, तब आप अगले दिन के लिए ड्रॉ करके रखते हो। एंड जब आप मार्केट में एंट्री लेते हो, मार्केट ने जिस हिसाब से बिहेव किया होता है, आप उस हिसाब से लेवल्स ड्रॉ करते हो। लाइक मार्केट ने यहां से डाउन साइड का मूव दिया, अप साइड में थोड़ा गया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, तो हमने एक जोन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो जोन हमें कैसे पता लगता है? बहुत आसान है, लगभग 220 का जोन है, तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। मार्केट अगेन नीचे आया, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, और यहां कहीं पे एक अच्छा खासा इसने अपसाइड में ब्रेकआउट किया। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा, भले ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब इसको कंफर्म कैसे करते हैं ये हम आगे बताएंगे, बट आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है। अब लेवल्स आपके परफेक्ट है, आपको दिख रहा है ब्रेकआउट हुआ है।
अब आप कंफर्म कैसे करोगे कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम आगे समझते हैं। अब आपने अपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए और लेवल का ब्रेकआउट भी हो गया। देन अब आपको सेकंड फेज में आ जाना है। वो जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है इस जोन में, वो रियल है, वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फेक है, सिर्फ अपसाइड में थोड़ा बहुत जाके वापस नीचे आ जाएगा। तो वो कंफर्म करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। 4 बेसिकली होते तो बहुत तरीके हैं, लोग बहुत तरीके से करते हैं, बट मैं आपको 4 मेन तरीके बताऊंगा जिस तरीके से मैं यूज करता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आप किसी भी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कुछ भी ले लो आप, हमेशा प्रीमियम्स आप तो रखोगे ही रखोगे, प्रीमियम्स के चार्ट हमेशा रखना, कॉल पुट दोनों एक साइड रखना, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। स्पॉट का चार्ट रहेगा ही रहेगा। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का भी चार्ट रखना। अगर आप 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो 5 मिनट और 15 मिनट तो जरूर रखना साथ में। मैंने 15 मिनट सिर्फ रखा है, 5 मिनट मैं इसी में कंफर्म करके बताऊंगा अभी आपको, लेकिन आप 5 मिनट और 15 मिनट जरूर रखना। और एक चार्ट फ्यूचर्स का भी रखना, निफ्टी जिस भी इंडेक्स का आप ट्रेड कर रहे हो। ये निफ्टी का S&P CNX निफ्टी फ्यूचर्स है, आप देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे लिखोगे तो आ जाएगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रेकआउट हुआ कंफर्म करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है और सबसे मेन यही है जो मैं बताने जा रहा हूं, कि एनालाइज द वॉल्यूम ऑफ द प्राइस, या प्राइस वॉल्यूम को एनालाइज करना है आपको। प्राइस के वॉल्यूम को मतलब, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो नीचे लाइन बन के आती है, जस्ट दिस वन, ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम तो ये होता है हालांकि, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करने बैठोगे तो हमेशा 1 आवर का एटलीस्ट टाइम फ्रेम रखना अपने पास। 1 आवर का टाइम फ्रेम का मतलब अपने पास 1 घंटे मार्केट को समय देना, मार्केट को एनालाइज करना, एटलीस्ट 1 आवर बैठ के आराम से, है ना, जिससे आपको प्राइस का वॉल्यूम समझ में आएगा, फ्यूचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्पॉट कैसे बिहेव कर रहा है, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें कैसे हैंडल हो रही हैं। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तुरंत नहीं कैप्चर कर सकते। हाँ, भले आप एक वो लगा सकते हो, वो तो फिर स्पेकुलेशन हो गया ना, चीजें फिर आप सट्टा ही खेलना है तो फिर बात क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइस को एनालाइज करोगे पिछले 1 आवर टाइम फ्रेम से, ठीक है, मतलब थोड़ी देर मार्केट को आपको समय देना है ना। अगर आप देखोगे, हम बात करते हैं इस जोन की, 10:13 की, ये 24,200 का कॉल है, इन द मनी है, अच्छा खासा है। अब यहां पे आप प्राइस देखोगे, मार्केट में फॉल हो रहा था, डिप पे आया, अगेन थोड़ा सा उठने की कोशिश की एंड अगेन फॉल किया। कहीं ना कहीं फिर से इसने उठने की कोशिश की, बिकॉज आपके स्पॉट पे भी अच्छा खासा रिएक्शन हो रहा था। यहां कहीं पे 10:13 जो ये कैंडल है 10:13 की, इस जोन के आसपास यहां कहीं पे स्पॉट पे ब्रेकआउट हुआ है, बट आप देखोगे कि उतना अच्छा खासा ब्रेकआउट कह सकते हो कि प्रीमियम के चार्ट्स पे नहीं हुआ है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, या तो आप 1-2 मिनट का वेट कर लो। पहली चीज, अगर आप देखोगे मार्केट में ब्रेकआउट जैसे ही हुआ है वैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आने की मार्केट ने कोशिश की है, एक रेजिस्टेंस कह सकते हो, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की है, लगभग 16-17 पॉइंट, ऑलराइट। बट आप प्रीमियम में देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 पॉइंट ही नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं एक ये कंफर्मेशन हो गई कि डीके कम हो रहा है, प्राइस स्पॉट के बराबर ही रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, कम नहीं रिएक्ट कर रहा है। सेकेंडरी चीज, आप उसके अल्टरनेट या अपोजिट वाली चीज देखोगे। अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर या कंफर्म हो जाएगी, ब्रेकआउट हुआ, 10:12 की कैंडल है ये, और इतना बड़ा डीके आपको देखने को मिला 10:13 वाली ने, तो और नीचे गया। तो आपको यहां पे क्लियर हो गया कि पुट साइड का डाटा डीके हो रहा है, पुट साइड टूट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉल साइड आपको उठना ही उठना है। दोनों चीज कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक साइड टूट रही तो दूसरी नहीं उठेगी, एक टूट रही है तो दूसरी ऑब्वियस सी बात है उठेगी। पहला कंफर्मेशन ये हो गया। सेकेंड चीज, वॉल्यूम आपने एनालाइज कर लिया, कंफर्मेशन हो गया आपको। बात करते हैं सेकंड तरीके की। सेकंड तरीके में आप इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो। जनरली मैं इंडिकेटर्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन इंडिकेटर्स कंफर्मेशन के मामले में बेस्ट होते हैं, और एक ही इंडिकेटर प्रेफर करता हूँ, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इससे बड़े टाइम फ्रेम पे आप उसको लगाओगे तो आपकी सारी चीज़ें कंफर्म होती हुई नजर आती हैं। आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाते हैं, आपके लेवल्स ब्रेक होने पे कंफर्म हो जाते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईएमए से हमको देखने को मिलती। ईएमए बेसिकली कुछ लाइंस होती हैं, जितने भी टाइम फ्रेम के आप लगाओगे। जनरली मैं 20, 50 और 100 और 200 4 ईएमए प्रेफर करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो 20, 50, 100 एंड 200। इनका काम क्या होता है, अगर मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, अगर कोई ईएमए ब्रेक होता है, मतलब कोई कैंडल उसको ब्रेक करता है, तो जनरली हमारे पास हाई चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट ईएमए तक जाने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो मार्केट में बॉटम पे 200 ईएमए ब्रेक हुआ, सॉरी 100 ईएमए ब्रेक हुआ, तो उसने 50 और 20 के बीच में जाने की कोशिश की है और इसी बॉटम पे ही ब्रेक हुआ। अगर आप देखोगे यही वही कैंडल है 10 बजे की, यहाँ पे आप देख सकते हो 10:13, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहीं पे क्लोजिंग आ रही है। ऑलराइट, सबसे बढ़िया चीज होती है कि आपके पास बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है, ईएमए की क्लोजिंग है, तो आपके पास ब्रेकआउट के फुल चांसेस हैं कि वो अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो मार्केट में थोड़ा सा 24,262 तक गया एंड एक डिप आया। डिप भी अगर आपने लिया होता तो आपका एसएल हिट नहीं होता और यहां तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप देखोगे बॉटम से लगभग 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला और एक करेक्शन के बाद आप देखोगे तो लगभग 53 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ईएमए से कंफर्मेशन ले सकते हो और ईएमए जनरली मैं 5 मिनट पे प्लांट करता हूं और 15 मिनट पे। 5 मिनट पे भी उतना कम भरोसा होता है, 15 मिनट पे लेकिन हाँ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम मुझे उतना ज्यादा भरोसा होता है। थर्ड चीज सॉरी, ईएमए आपने सीख लिया कंफर्मेशन के लिए, आपने वॉल्यूम सीख लिया। थर्ड चीज, आप बिगर टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए। बिगर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। 15 मिनट में आप देख सकते हो ये जो कैंडल है, दिस वन, ये वाली 10 बजे की, इसने अपसाइड में क्लोजिंग दी है अच्छी खासी। ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि एक अच्छी ईएमए है 100 के आसपास। सेकेंड चीज कि बड़ा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आप जैसे बिगर टाइम फ्रेम के लिए मैं बोल रहा हूं, तो आप ये दोनों यूज कर सकते हो। 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। मैं दिखाता हूं आपको। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूं, दिस वन। 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी खासी आई है, दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है अप साइड में। 5 मिनट भी दे रहा है, 15 मिनट भी दे रहा है, ईएमए के ऊपर है, प्राइस भी अच्छा बढ़ रहा है, प्राइस भी आप देख सकते हो अच्छा बढ़ रहा है और नेक्स्ट प्राइस डिके भी अच्छा खासा कर रहा है। तो आपके पास विन विन सिचुएशन है, आप सीधा ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। हाँ, आपको अगर वेट करना है तो वेट कर सकते हो 1-2 सेकेंड। एंट्री एग्जिट के लिए मैं बताता हूं कैसे आपको प्लान करना है, लेकिन आपने तीनों चीजें सीख ली। एक लास्ट चीज बचती है, फ्यूचर्स का यूज कर सकते हो आप। फ्यूचर्स और जो निफ्टी का स्पॉट है, निफ्टी के स्पॉट का जो प्राइस है, मतलब ये प्राइस का चार्ट और ये फ्यूचर्स का चार्ट आपस में कनेक्टेड होता है। जनरली जब फ्यूचर्स मूव करते हैं तभी ये प्राइस मूव करता है, तो आप फ्यूचर्स पे नजर बनाए रख सकते हो। फ्यूचर्स मूव कर रहा है तो प्राइस भी मूव करेगा, है ना। भले एक बार स्पॉट मूव कर रहा है प्राइस नहीं मूव करेगा, लेकिन अगर फ्यूचर मूव कर रहा है तो प्राइस आपका बहुत अच्छे से मूव करेगा। और ये सारी चीजें मैंने बताया ना आपको, मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा 1 आवर का, और ये सारी चीजें आपको एनालाइज करते चलनी पड़ेगी। और आपको एक चीज या लेवल आपको बना लेना है कि मार्केट अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो मुझे तुरंत एंट्री लेनी है या थोड़ा रुक के लेना है। वो सारी चीजें आप 1 आवर में डिसाइड करोगे। आप तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, है ना। तुरंत तो फिर मैंने बताया ना स्पेकुलेशन हो जाएगा, सारी चीजें फिर सट्टेबाजी पे ही करनी, तो फिर फायदा क्या है। ऑलराइट, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में सारे ईएमए वगैरह चेक करने हैं, प्राइस का वॉल्यूम चेक करना है कैसा बिहेव कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, फ्यूचर्स कैसे मूव कर रहा है। फिर आप एक माइंडसेट रहेगा कि अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो हम तुरंत घुसेंगे उसमें और प्रॉफिट अच्छा खासा लेके निकलेंगे। एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करना है वो मैं आगे बताता हूँ। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है एंट्री एंड एग्जिट प्लान का, या एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजीज का। आप कैसे एंट्री लोगे, कैसे एग्जिट करोगे, वो चीजें थर्ड पॉइंट में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि आपको 4 जगह से कंफर्मेशन मिल चुकी है। अगर आप पहली बात, आपने अपने आप को या मार्केट को 1 घंटे का टाइम दिया है, आपने समझा है प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है स्पॉट से या फ्यूचर्स से, आपको लग रहा है मार्केट जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी कंफर्मेशंस में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा है कंफर्मेशन करने के लिए, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, बिल्कुल वेट कर सकते हो। और मैं हमेशा कहूंगा कि आपको वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फुल यकीन है कि सारी चीजें सही रहेंगी, प्राइस बहुत बढ़िया रिएक्ट कर रहा है, स्पॉट से स्पॉट 2 पॉइंट बढ़ रहा है तो प्राइस 4 पॉइंट बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो मेरे हिसाब से। और आप जनरली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा करो वो 1:2 का रखा करो, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। उससे ज्यादा मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन 1:2 का मैक्सिमम या एटलीस्ट आप इतना रखा करो। सेकेंड चीज, कोई भी प्राइस मैं आपको बता दूं, वो एकदम सीधे मूव नहीं करता है। वो कॉल का प्राइस हो, पुट का प्राइस हो, पुट का अगर मान भी लेते हैं, पुट का प्राइस जो मार्केट फॉल करता है वो बहुत जल्दी फॉल करता है, एज अ फॉलिंग नाइफ की तरह सब कुछ काटते चला जाता है। लेकिन तब भी पुट में कहीं ना कहीं एक बार वो अपसाइड में हल्का सा मूव करता है एंट्री देने के लिए, एंड देन वापस गिरता है। पुट में थोड़ा मैं मानता हूं कि रिएक्शन फास्ट होता है डाउन साइड के लिए, बट कॉल में हमेशा कॉल का प्रीमियम आपको टाइम देता है, आगे बढ़ता मार्केट हमेशा टाइम देता है कि आप री एंट्री बना सको। आप कॉल का प्रीमियम, पुट में तो आपने देखा होगा फॉल बहुत जल्दी आया और बड़ा आया है, बट कॉल में जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप अगर यहाँ पे छूट गए तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, आप और कहीं छूट गए तो आप और कहीं एंट्री बना सकते हो। बट फैक्टर यही होना चाहिए कि मार्केट में जो प्राइस है वो वर्क करे, मतलब उतना चलना चाहिए। अब यहाँ पे आगे देख सकते हो कि प्राइस जो है, स्पॉट का चार्ट जो है वो डाउन साइड आ गया, बट डाउन साइड में आखिरी में 3 बजे मूव आया है, उसका कोई खास मतलब बनता नहीं है। अगर आप यहाँ कहीं पे एंट्री लोगे तो कोई फायदा रहेगा, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि सारी चीजें वीक हो गई हैं, कॉल साइड में ज्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है, तो आप फिर यहाँ से एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं है। आपका एंट्री लेने का फायदा कब है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो उसके आधे घंटे में अगर कोई री एंट्री बनती है या 20 मिनट के अंदर अंदर, तब तो ठीक है, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ बनेगा तो हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, चार्ट पे दिखाता हूं मैं आप कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले या तो आप डायरेक्ट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायरेक्ट आप जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाओगे, मान लेते हैं। आपको यहां पे एंट्री करने का प्रोसेस मिलेगा इस जोन के आसपास, वेट अ मिनट, यहां कहीं पे आप देख सकते हो बॉटम पे आया, एकदम बॉटम पे आप मान लेते हैं नहीं लोगे, आप यहां कहीं पे लेते हो। टारगेट आप 25 पॉइंट का रखो 1:2 का, और जो एसएल है वो 8 से 10 पॉइंट का रखो मैक्सिमम, बस। आप देख सकते हो उससे कई ज्यादा मिला है, लेकिन हम मान लेते हैं हम इतना ही लेके निकल गए, क्योंकि मार्केट में हमको एक तरीके से लालच नहीं करना है, जितना मिल रहा है लेके निकलो, खत्म। और ऑप्शन बायर हो तो खास कर, वरना लोग सुबह प्रॉफिट में होते हैं, शाम को वो नेगेटिव उसके 2-3 गुना होते हैं, जस्ट एक लालच या ओवर ट्रेडिंग की वजह से। साइकोलॉजी समझनी है मार्केट की तो मैंने उस पर पूरा वीडियो भी बना के रखा है, सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट पे, वहां पे जाके आप रीच आउट कर सकते हो। एंट्री एंड एग्जिट का प्लान आप समझ गए। पुट साइड में जैसा कि मैंने कहा, कॉल में तो आप वेट कर सकते हो, पुट में हालांकि अगर आपको लग रहा है सारी चीजें सही हैं तो आप डायरेक्ट जाओ, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना? क्योंकि फिर पुट में थोड़ा सा कम टाइम मिलता है कि मार्केट को आप पकड़ पाओ। मार्केट एक बार गिरना शुरू होता है ना, फिर आपको मौका नहीं देगा, और जब आपको मौका देगा कि आप एकदम बॉटम पे खड़े होगे, मार्केट वहां से करेक्ट होने की कोशिश करेगा और आपका एसएल ले जाएगा, है ना? तो आई होप आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आया होगा। हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जहां पर हम बताएंगे कि आपको कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो या कोई भी ट्रेडर करता है वो अवॉइड कैसे करें या नहीं करनी चाहिए वो मिस्टेक्स, है ना? हालांकि आप अवॉइड करोगे, प्रैक्टिस से ही वो अवॉइड हो पाएंगी, इतना आसान नहीं है, इमोशंस सबके होते हैं, कंट्रोलिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि हालांकि मैं एग्जांपल्स बहुत दे सकता था ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स के, लेकिन मैंने एक ही चार्ट पे सारी चीजें समझा दी, यहाँ कहीं पे नीचे लॉजिक्स वही लगते हैं सारी चीजों के, बस चार्ट्स अलग होते हैं, कुछ चीजें चेंज होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीजें जान जाओगे।
सबसे पहली बात, मिस्टेक नंबर 1, आप कोई भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते हो, खासकर ट्रेडिंग में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन बायर हो तो। ऑलराइट, सबसे पहली बात, आपको वॉल्यूम पे हमेशा नजर बनाए रखनी है। वॉल्यूम इज द मस्ट। प्राइस के वॉल्यूम को, प्रीमियम को एनालाइज करना आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। जिस भी साइड आप ट्रेड लेना चाहते हो, दोनों साइड के प्रीमियम को आपको एनालाइज करना है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि एक साइड का प्रीमियम अगर बढ़ रहा है, दूसरे साइड का हाईली फॉल हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि जो फर्स्ट प्रीमियम है वो शूट अप करने वाला है। सेकेंड चीज, बहुत ज्यादा पैनिक मत करो। कोई भी चार्ट आपको टाइम देता है, अगर आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन छूट गया है तो आपको दोबारा मौका देगा ही देगा। एक प्रो टिप मैं देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि अपसाइड में थोड़ा सा स्लो मोमेंटम होता है, बजाय पुट साइड के थोड़ा फास्ट मोमेंटम होता है। तो ऐसा क्यों होता है और आप इसे कैसे पकड़ सकते हो, एक टिप मैं देना चाहता हूं जो मैं जनरली यूज करता हूं। आपको ध्यान देना है कि एसएल सबसे ज्यादा कहां पे पड़े हैं। एसएल अगर मार्केट बॉटम पे है, मान लेते हैं यहां कहीं पे है, एसएल ऊपर पड़े हैं अच्छे खासे, मतलब रेजिस्टेंस है अच्छे खासे ऊपर, मार्केट यहां से कभी होके गुजरा है, फिर ये सपोर्ट पे आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के एसएल पड़े होंगे। तब जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा इस लेवल से, तो वो फास्ट मोमेंटम होगा अपसाइड में भी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि मार्केट जितना फास्ट उसको हो पाए वो एसएल या लिक्विडिटी लेने जाता है, पहली चीज। इसीलिए अगर मार्केट ऑल टाइम हाई या उसके नया हाई बना रहा है तो अपसाइड में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे मार्केट अभी चल रहा है 24,000, आई थिंक 24,000 समथिंग पे, मैं बताता हूं कहां पे चल रहा है, 24, 200, 300 के ऊपर चल रहा है, 24,250 के आसपास या 24,300 के आसपास चल रहा है मार्केट में। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, बाकी ऑल टाइम हाई है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऊपर है नहीं, तो मार्केट रेजिस्टेंस अपने खुद बनाएगा, है ना। वो पिछला एसएल या हिट नहीं करने जाएगा, तो अपसाइड में मोमेंटम थोड़ा स्लो होगा। बट अगर मार्केट नीचे आता है, ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे बहुत सारे एसएल पड़े हैं सपोर्ट लेवल पे, तो वो उनका एसएल हिट कर सकता है, तो वो फास्ट मोमेंटम होगा। इसीलिए डाउन साइड में थोड़ा फास्ट मोमेंटम होता है, अप साइड में थोड़ा सा कम मोमेंटम होता है। एसएल होना चाहिए बस, आप वहां पे फ्रीली जा सकते हो। तो एक टिप थी, आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। मिस्टेक्स में जैसा मैंने आपको बताया, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कंफर्मेशन के लिए जो की लेवल्स एनालाइज करना है आपको, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। आप जितना भी टाइम दो, कभी भी अगर आप ऑप्शन बायर हो, सेलर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप ट्रेडर हो, तो आपको मार्केट में, इस मार्केट में खासकर 2 से 3 साल देना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे, आओगे, सारी चीजें सीखोगे, तभी कुछ ना कुछ आप यहां से अर्न करके जा सकते हो या सरवाइव कर सकते हो। आपने एक बार सरवाइव करना सीख लिया, तब आप तो जितने पैसे आपने कमाए हैं वो 1 साल में ही आ जाएंगे, है ना। मिस्टेक्स यही थी। आप अगर लेवल्स निकालना सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मार्केट की साइकोलॉजी समझना चाहते हो तो वो भी वीडियो आ रहा होगा बगल में, दिस साइड। आप दोनों वीडियो पे या जिस भी आपको जरूरत हो वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीख गए तो आपको एक और एज मिल जाएगा। तो हमारा सफर यहीं तक था। और भी क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।